नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर से संबंधित 100 प्रश्न। यदि दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है ये हड्डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यकृत में सबसे ज्यादा रक्त पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइरिज। आंख का रंग आइरिज पर निर्भर करता है। ठीक है, आप देखे होंगे किसी की आंख काली होती है तो किसी की आंख भूरी होती है, ये आइरिज के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर ही है। फीमर जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेस्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्लेटलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पसीना निकलने का मुख्य कारण क्या है? पसीना निकलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अग्नाशय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। गुर्दा यानी कि किडनी। किडनी जिसे कहते हैं उसी में मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है? फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम
का मानव हृदय का वजन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाचन में सहायक पित्त कहाँ बनता है? पाचन में सहायक पित्त कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है WBC का मुख्य कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों दांतों का इनेमल किससे बना होता है? दांतों का इनेमल किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांतों का इनेमल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव में रक्त का औसत प्रतिशत कितना होता है? मानव में रक्त का औसत प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7% रक्त पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों पितरस का पीएच कैसा होता है? पितरस का पीएच कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। पितरस का पीएच क्षारीय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मूत्र में सामान्यतः कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? मूत्र में सामान्यतः कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आमाशय सही है इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटियस मैक्सिमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक
पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन, मेलेनिन की वजह से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रक्त, रक्त की सबसे ज्यादा कोशिकाएं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज, एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंख की, आंख की जो मांसपेशी है वो सबसे तेज कार्य करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? सबसे अधिक पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेद ग्रंथि, संवेद ग्रंथि से, संवेद ग्रंथि से सबसे ज्यादा, श्वेत ग्रंथि से, सॉरी दोस्तों, श्वेत ग्रंथि से सबसे ज्यादा पसीना निकलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा अंग उपयोग करता है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा अंग उपयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, मस्तिष्क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा, वसा सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों, सेरिबेलम, सेरिबेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन, कोलेजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है सांस लेने की दर सामान्यतः कितनी होती है? सांस लेने की दर सामान्यतः कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16 से 18 बार, 16 से 18 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कंधा, कंधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन डर में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन डर में स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, एड्रीनालिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.4 kg, 1.4 किग्रा का मस्तिष्क होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों मानव शरीर में सबसे अधिक नसें कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक नसें कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीभ, जीभ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लसिका में क्या नहीं होता है? लसिका में क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीसी, आरबीसी लसिका में नहीं पाया जाता है। आरबीसी का मतलब कि रेड ब्लड सर्कुलेशन,
लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानो आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिज। आइरिज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहलाता है? कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी, किडनी भी से कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली को क्या कहते हैं? भोजन नली को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एसोफेगस। इसोफेगस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई नहीं देता? किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई नहीं देता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, त्वचा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में विषैला पदार्थों को नष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। त्वचा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव। रक्तस्राव रोग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़े पसलियां पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाली कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। न्यूरॉन सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा अंग शरीर का पावर हाउस कहलाता है? कौन सा अंग शरीर का पावर हाउस कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है? मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, धमनियों में। धमनियों में मानव रक्त का प्रवाह सबसे तेज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पाचन एंजाइम कौन सा अंग बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दांत का इनेमल। दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक लचीलापन किसमें होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक लचीलापन किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। त्वचा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाला कौन सा अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शोषण नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। मेडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग लसिका बनाता है? कौन सा अंग लसिका बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। प्लीहा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मुख से
पाचन का प्रारंभ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा हार्मोन नींद नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन नींद नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो नींद का नियंत्रित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे इसका जो केमिकल फार्मूला होता है HCl होता है। ठीक है, HCl इसका फार्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कान। कान इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक अगला क्वेश्चन है मेरे इस प्यारे साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस समय बहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम में। व्यायाम में सबसे अधिक रक्त बहता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ा है? कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। प्लीहा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे गर्म अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक वसा कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, त्वचा के नीचे। त्वचा के नीचे सबसे अधिक वसा पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक दबाव कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हृदय में सबसे अधिक दबाव होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया किसमें हो सॉरी दोस्तों, मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया किससे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कैलोरी मापने की इकाई क्या है? शरीर में कैलोरी मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी। कैलोरी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक नमक किस द्रव में बहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पसीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर। ठीक है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो मेरे प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।